रात का पिछला पहर था। शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं, मगर एक गली ऐसी भी थी जो हमेशा जागती रहती थी। लोग उसे बदनाम गली कहते थे। इसी गली के एक पुराने शिकस्ता मकान की खिड़की में एक लड़की अक्सर बैठी नजर आती थी। लोग उसे देखते, सरगोशियां करते और आगे बढ़ जाते। उसका नाम महानूर था, मगर शहर वाले उसे सिर्फ एक ही नाम से जानते थे, बदनाम लड़की। महानूर की कहानी किसी आम लड़की जैसी नहीं थी। वो कभी इस गली की नहीं थी। वो एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी, जहां उसके ख्वाब आसमान से भी बुलंद थे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर गरीब जरूर था, मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। महानूर पढ़ने में बहुत तेज थी। उसका ख्वाब था कि वो एक दिन बड़ी अफसर बने और अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। उसके वालिद अक्सर कहा करते थे, मेरी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं, एक दिन सब इसे पहचानेंगे। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। घर का सहारा छिन गया। माँ ने बहुत कोशिश की, मगर गुर्बत ने आहिस्ता आहिस्ता घर को घेर लिया। ऐसे में एक रिश्तेदार सामने आया, जिसने शहर ले जाकर नौकरी दिलाने का वादा किया। महानूर शहर जाएगी, अच्छी नौकरी करेगी, तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, उसने माँ को यकीन दिलाया। माँ ने आंसुओं के साथ बेटी को रुखसत किया, ये सोचकर कि उसकी बेटी का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मगर शहर की हकीकत बहुत तल्ख थी। वो रिश्तेदार दरअसल एक धोखेबाज निकला। उसने महानूर को एक ऐसे घर में बेच दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो जगह वही बदनाम गली थी। पहले पहल महानूर ने बहुत मज़ाहमत की, बहुत रोई, चीखी, मगर उसकी आवाज़ किसी ने ना सुनी। वक्त के साथ साथ उसने खामोशी अख्तियार कर ली। उसकी आंखों की चमक मद्धम पड़ गई, मगर अंदर कहीं एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। गली के लोग उसे देखते और तरह तरह की बातें करते। ये लड़की खुद यहाँ आई है, ऐसी लड़कियां वैसी ही होती हैं। उसका कोई माजी नहीं होता, सिर्फ हाल होता है। किसी ने कभी उसकी कहानी जानने की कोशिश नहीं की। महानूर रोज खिड़की में बैठती और लोगों को गुजरते देखती। उसे लगता जैसे वो सब किसी और दुनिया के लोग हैं, जहां इज्जत होती है, मोहब्बत होती है। एक दिन इस गली में एक नया चेहरा आया, अहमद। अहमद एक सहाफ़ी था जो शहर के मुख्तलिफ पहलुओं पर लिखता था। वो इस गली में एक रिपोर्ट के सिलसिले में आया था। जब उसकी नज़र महानूर पर पड़ी तो वो रुक गया। उसने पहली बार इस लड़की की आंखों में झांका। वहाँ कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ दर्द था। अगले दिन वो दोबारा आया। तुम यहाँ क्यों बैठी रहती हो? उसने पूछा। महानूर ने पहली बार किसी अजनबी से बात की। क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है। अहमद ने उसकी बात में छुपी बेबसी महसूस की। वो रोज आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता महानूर ने अपनी कहानी उसे सुनाई। अहमद के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। उसने सोचा कि वो इस लड़की की मदद करेगा। तुम यहाँ से निकल सकती हो, अहमद ने कहा। महानूर हंस दी, एक तल्ख हंसी। लोग जिस्म को कैद करते हैं और समाज रूह को। मगर अहमद हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कानूनी मदद हासिल की, पुलिस से राब्ता किया और कई दिनों की जिद्दोजहद के बाद महानूर को वहां से निकालने में कामयाब हो गया। ये एक नई शुरुआत थी, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। महानूर अब आज़ाद थी, मगर मुआशरा उसे आज़ाद मानने को तैयार नहीं था। जब वो नौकरी के लिए गई तो लोगों ने उसका माजी जानकर उसे ठुकरा दिया। हमें अच्छी लड़कियां चाहिए,
ایک مالک نے کہا۔ ماہنور نے پوچھا، اچھی لڑکی کی تعریف کیا ہے؟ مگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہر دروازہ اس پر بند ہوتا گیا۔ لوگ اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ ایک دن وہ تھک کر ایک پارک میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ گلی ہی میری قسمت تھی، اس نے سوچا۔ تبھی احمد وہاں آیا۔ تم ہار کیوں مان رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ میں تھک گئی ہوں، لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے، احمد نے نرمی سے کہا۔ لوگوں کو بدلنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ تمہاری کہانی تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہے۔ یہ الفاظ ماہنور کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو خود ایک مثال بنائے گی۔ ماہنور نے ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر شروع کیا جہاں وہ ان لڑکیوں کو کام سکھانے لگی جو اسی کی طرح کے حالات کا شکار تھیں۔ شروع میں کوئی نہیں آیا مگر آہستہ آہستہ چند لڑکیاں اس کے پاس آنے لگیں۔ وہ انہیں صرف ہنر نہیں سکھاتی تھی بلکہ جینے کا حوصلہ بھی دیتی تھی۔ ہماری پہچان ہمارا ماضی نہیں، ہمارا حوصلہ ہے، وہ کہا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کا سینٹر مشہور ہونے لگا، لوگ اسے ایک نئی نظر سے دیکھنے لگے۔ ایک دن ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر آئی اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی آپ جیسی مضبوط بنے۔ یہ سن کر ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی لڑکی جو کبھی بدنام کہلاتی تھی آج لوگوں کے لیے مثال بن رہی تھی۔ کچھ سال بعد احمد نے اس پر ایک کتاب لکھی، بدنام لڑکی۔ یہ کتاب بہت مشہور ہوئی۔ لوگوں نے پہلی بار سمجھا کہ کہانیاں سننے سے پہلے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماہنور اب بھی وہی لڑکی تھی مگر دنیا کی نظر بدل چکی تھی۔ ایک دن وہ اسی گلی کے سامنے کھڑی تھی جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اب میں بدنام نہیں، میں پہچانی جاتی ہوں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک نئی کہانی شروع ہوئی تھی، ایک ایسی لڑکی کی جس نے بدنامی کو اپنی طاقت بنا لیا۔